हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। भाई बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है। भाई आप लोग बता रहे हैं कि यार ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए जिससे भाई साहब आप लोगों को भी पता लगे क्या है सनातन धर्म के हिस्ट्री कितनी डीप है। तो भाई साहब आज हम वॉच करने वाले हैं भाई कर्ण और इंद्रदेव जी के दरमियान हुआ ऐसा खतरनाक युद्ध जिसको देखकर हिल गई थी पूरी दुनिया। यार कर्ण और इंद्रदेव जी के दरमियान क्यों हुआ था युद्ध, और वो भी इतना खतरनाक? क्या पता यार कैसे हुआ कर्ण और भाई साहब इंद्रदेव जी के दरमियान। एक तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से सूर्य पुत्र कर्ण। मतलब कि भाई साहब सूर्य देव के बेटे वॉच करते हैं। भाई वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। वही तो कौन करते स्टार्ट। आखिर क्यों हुआ देवराज इंद्र और सूर्य पुत्र कर्ण का महायुद्ध? आखिर सूर्य पुत्र कर्ण ने कैसे इंद्र जैसे अभिमानी देवता का अहंकार तोड़ दिया? आप दिख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी दुनिया में सबसे बड़े दानी का नाम लिया जाता है तो उसमें सूर्य पुत्र कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। सूर्य देव के वरदान से जन्म लेने वाले इस राजपूत को एक सूत पुत्र बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शिक्षा भी झूठ बोलकर गुरु परशुराम जी से प्राप्त की थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु परशुराम जी, जिन्होंने स्वयं गंगा पुत्र भीम और द्रोणाचार्य जैसे वीर योद्धाओं को शिक्षा दी थी, उन्हीं के एक शिष्य थे दानवीर कर्ण। लेकिन आखिर इंद्र और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ क्यों हुआ? एक बार हस्तिनापुर में लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो कुछ ऋषि महर्षि परशुराम जी के पास अपनी समस्या को लेकर आए और उनसे विनती करने लगे, महर्षि आप देवराज इंद्र से प्रार्थना करें कि वह अपने मेघों से बारिश करने के लिए कहे। यह सुनकर गुरु परशुराम जी समझ गए कि देवराज इंद्र को अभिमान आ गया है और उन्होंने अपने शिष्य कर्ण से देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए कहा। गुरु का आदेश पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र का आह्वान किया और एक इंद्रधनुष का निर्माण किया। देवराज इंद्र को कर्ण के आह्वान पर प्रकट होना पड़ा। पहले तो कर्ण ने इंद्रदेव से आदर से विनती की कि कृपया कर अपने मेघों से कहकर वर्षा करा दीजिए। लेकिन जब देवराज इंद्र ने अभिमान में कर्ण से ये कहा, जब तक पृथ्वीवासियों से मुझे सम्मान नहीं मिलेगा मैं बारिश नहीं होने दूंगा, और तुम एक इंद्रधनुष का निर्माण कर अपने आप को इंद्र से भी बड़ा साबित करते हो। ये सब सुनकर मजबूर होकर कर्ण को देवराज इंद्र को चुनौती देनी पड़ी। अगर आप इंद्र को कमजोर समझते हैं तो ये जान लीजिए कि देवराज इंद्र के पास ब्रह्मांड की वो शक्ति थी जिससे वो सभी देवताओं को वश में कर सकते थे, और उनके पास महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र भी था, जो स्वयं बेहद शक्तिशाली अस्त्र था जिसे वो किसी भी शत्रु को हरा सकते थे। तो दो महारथियों के बीच युद्ध का डंका बज ही गया और इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि को अंधकार में बना दिया। तब अपने गुरु परशुराम के मार्गदर्शन से प्रकाश पुंज स्वयं कर्ण को चलाना पड़ा, जिससे संसार का सारा अंधकार मिट गया। अब देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने कई सारे अस्त्र शस्त्रों का वार करना शुरू कर दिया, जिनका जवाब वीरता पूर्वक कर्ण ने दिया। तब कर्ण ने इंद्रदेव पर इंद्रासन का प्रयोग किया, जिससे इंद्रदेव की माया नष्ट हो गई। और तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर जब कर्ण पर वज्र का प्रहार करने के लिए जैसे ही वज्रास्त्र को साधा, तब कर्ण ने अपने बचाव में महादेव का शांभव अस्त्र का अनुसंधान किया, जिसे देखकर देवराज इंद्र का हाथ कपकपाने लगा और उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि महादेव को नाराज करना देवराज इंद्र के बस की बात नहीं थी। तब देवराज इंद्र ने कर्ण के सामने हार मानी और पूछा, आखिर तुम किसके शिष्य हो और किसने तुम्हें इतना बलशाली बनाया? तब महर्षि परशुराम वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने स्वयं द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को शिक्षा दी है, उसी प्रकार मैंने कर्ण को भी शिक्षा दी है, ताकि वो तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर सके। तुम देवताओं के राजा होकर पृथ्वीवासियों के साथ ये अत्याचार करते हो, ये तुम्हारी गरिमा को शोभा नहीं देता।
इसीलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैंने कर्ण को भेजा था। तब देवराज इंद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं अपने अहंकार में भूल कर बैठा था, मुझे माफ कीजिए। और तुरंत ही उन्होंने वरुण देव को आदेश दिया कि वर्षा की जाए और पृथ्वी पर वर्षा होने लगी। और इस तरह कर्ण और देवराज इंद्र के युद्ध में स्वयं कर्ण की जीत हुई और इस जीत पर उन्हें महर्षि परशुराम ने ब्रह्मांड अस्त्र की दीक्षा देने का वरदान भी दिया। तो यही थी सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी, जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पर देवराज इंद्र जैसे देवता का भी घमंड चूर चूर कर दिया। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। यकीन मानो भाई इस वीडियो ने ला दिया कि देखो भाई कर्ण ने हिसाब इंद्रदेव जी का भी अहंकार तोड़ा था और इसी तरह का अहंकार भगवान कृष्ण जी ने भी तोड़ा था। जब भाई साहब वो छोटे थे, उनके गांव पर बारिश मतलब के नहीं आई थिंक नहीं हो रही थी, या वो उनके गांव वालों ने पूजा नहीं की पहाड़ पे, उसकी वजह से वो कर रहे थे। और भाई साहब देखना फिर जब वो गुस्सा हुआ तो बारिश इतनी की उनका अहंकार जब तोड़ा तो फिर वो जगह पे आए थे। और अब देव हर दौर में इंद्रदेव जी का अहंकार होता ही रहा है, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कर्ण ने तोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है। भाई कर्ण का मैं दिल से फैन हूँ, यकीन मानो उसका मैं उस जैसा योद्धा भाई साहब मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में कभी आ ही नहीं सकता उस जैसा योद्धा। और यार इतनी मुश्किल यार भाई तू खुद सोच, जब उन पर भगवान शिव जी का हथियार वो चलाने लगे तो उधर ही भाई इंद्रदेव जी के हाथ कपाने लगे कि भाई साहब मैंने भगवान शिव जी को नाराज नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से भगवान शिव जी उनसे बड़ा नाराज हुए थे और भगवान शिव जी इनको खत्म भस्म करते करते वो रुके भाई। कितनी दफा ये बचे हैं इस तरह भगवान शिव जी के प्रकोप से, क्योंकि ये अहंकार में आ जाते थे। अब ये देख यहाँ बारिश करने का, यार जब तक बारिश नहीं होगी वो धरती के लिए कितना अच्छी साबित होती है, लोगों के लिए, फसलों के लिए। अब तुम बारिश नहीं करोगे तो फिर आगे शीशे भी कौन है? भगवान परशुराम जी का। फिर कर्ण को बुलाया गया, फिर कर्ण ने आह्वान किया इंद्रदेव जी को। फिर इंद्रदेव जी को जाहिर बात है आना पड़ा है। तो फिर इनके दरमियान जो युद्ध हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई? कर्ण की। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि कर्ण जैसा योद्धा देखो भाई इंद्रदेव जी से स्वयं भिड़ गया था अपने लोगों के लिए, ताकि भाई हमारे ये जो लोग हैं यहाँ पर वो भाई साहब बारिश में जिए, उनको ताकि भाई सुख मिले, ताकि उनको फसलें मिले, ताकि वो भाई साहब अपनी जो सारी चीज यार देख भाई बारिश ना हो तो नुकसान होता है ना, खुश्क हो जाता है ना, पानी नहीं मिलेगा तो भाई साहब वो कैसे जिएंगे? लेकिन भाई साहब कर्ण जी का इस भाई साहब सीन का हमें भाई इस लेवल का नहीं पता था ये कि भाई साहब वो स्वयं भगवान इंद्र जी से इंद्रदेव जी से बड़े। यार एक बात है, देखो कर्ण शक्तिशाली बहुत था, लेकिन इस वीडियो से हमने देखा वजह हमें पता है कर्ण शक्तिशाली बहुत था, वो हर एक से लड़ सकता था, लेकिन इंद्रदेव जी को भी उन्होंने हराया हुआ है। सबसे बड़ी बात यार सोच कितना शक्तिशाली होगा भाई। और मैं मानता हूँ, तू खुद सोच कि भाई जिसके पास कवच हो उसको कौन हरा सकता? उसको कोई हरा ही नहीं सकता। और वो थे सूर्य देव पुत्र, भले सूत पुत्र के ला रहे थे, लेकिन थे तो सूर्य देव के पुत्र थे ना। लेकिन एट दी एंड फिर बारिश कराई ना इंद्रदेव, बारिश कराई, फिर उनको हार माननी पड़ी ना। फिर जाहिर बात है उनको पता अगर भगवान शिव जी का ये हथियार चला तो मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर वो रोकते तो वो भगवान शिव जी का अपमान भी होता। जाहिर बात है। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी वीडियो तुम करते तो